नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी शनि ग्रह के विषय में। अगर कुंडली के अंदर शनि ग्रह मजबूत हैं तो किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मजबूत शनि आपको क्या क्या दे सकता है, तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर आप शनि ग्रह को समझिए। शनि कुंडली के अंदर पराक्रम के कारक होते हैं, परिश्रम के कारक होते हैं, साथ ही साथ न्याय के कारक भी शनि ही होते हैं। शनि की गति धीमी है। शनि आपकी मेहनत का फल धीरे धीरे प्रदान करते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। मकर और कुंभ शनि की स्वयं की राशियां होती हैं। शनि को लोग खराब ग्रह समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता। कुंडली के अंदर शनि अगर मजबूत स्थिति में है तो भी कार्यों में देरी होती है, मेहनत के बाद भी। पर एक निश्चित अवधि के बाद शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको पूर्ण लाभ देते हैं, 100% रिजल्ट देते हैं। 36 से 38 साल के बाद जिंदगी की सारे सुख आपको मिल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर कुंडली में शनि मजबूत अवस्था में है तो। बाकी ग्रहों के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। केवल शनि ही मेहनत का पूरा फल देते हैं। निश्चित रूप से जिंदगी के सभी फल आपको मिलेंगे, ये पक्का है। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो। अगर आपने मेहनत अच्छी की है और कर्म भी अच्छे हैं तो इससे भी शनि काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो शनि आपको लाभ देंगे ही देंगे। 36 साल के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा और ज़िंदगी के सारे सुख आपको मिल जाएंगे, और वो भी उच्च कोटि के। जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे आपको लाभ होगा। शनि पहले ज़िंदगी में परिश्रम करवाते हैं और फिर फल देंगे, यानी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। पर ये आपको लाभ कब देंगे? अगर शनि कुंडली में मजबूत हैं तो चलिए इसी पर बात करते हैं। यहाँ पर हम लगन कुंडली की बात करते हैं। शनि मजबूत या कारक होते हैं अगर वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, इन सभी लग्नों के अंदर शनि कारक माने जाते हैं, क्योंकि इन लग्नों में शनि को अच्छे भाव मिलते हैं। उदाहरण के लिए लगन में यानी पहले भाव में 2 अंक लिखा है तो ये वृषभ लगन की कुंडली हुई। वृषभ लगन में एक भाग्य भाव मिलता है शनि को और एक कर्म भाव, यानी रोजगार 9वां भाव भाग्य को दर्शाता है और 10वां भाव कर्म को दर्शाता है। भाग्य आपके साथ है तो जिंदगी की सारी चीज़ें आपके साथ हैं। रोजगार अच्छा है तो जिंदगी अच्छी चलती है। वृषभ लगन में रोजगार और भाग्य के लिए शनि को देखा जाता है। शनि को 2 महत्वपूर्ण भाव मिलते हैं वृषभ लगन के अंदर, एक केंद्र और दूसरा त्रिकोण। तो निश्चित रूप से वृषभ लगन में शनि कारक हुए। इसी प्रकार इन सब लगनों के अंदर शनि कारक होंगे। तो वृषभ लगन में शनि भाग्य को चमकाएंगे और रोजगार में वृद्धि करेंगे। शनि की दशा अंतर्दशा में अगर शनि अच्छे हैं कुंडली में, तो अच्छे मतलब शनि देव जो हैं वो कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं, केंद्र या त्रिकोण के मालिक होकर लगन में बैठे हैं। वैसे लगन में शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पर इस कुंडली में कारक होकर अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। धन भाव में हो, शनि चतुर्थ भाव में हो यानी सुख भाव में हो, पंचम भाव में मित्र राशि में हो, सप्तम भाव में हो, ये है तो शत्रु राशि पर ठीक है, फिर भी यहाँ पर इसको खराब नहीं कहेंगे। अपनी स्वयं की राशि में 9 या 12 भाव में बैठे हों या लाभ भाव में बैठे हों तो ठीक है। माना कि शनि दूसरे भाव में बैठे हैं यानी धन भाव में बैठे हैं तो शनि यहाँ पर भाग्य को मजबूत करेंगे, व्यापार में लाभ देंगे, धन में वृद्धि करेंगे। तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालेंगे तो सुखों में वृद्धि करेंगे। सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर डालेंगे तो आयु में वृद्धि करेंगे।
10वीं दृष्टि लाभ भाव पर डालेंगे तो आय में वृद्धि करेंगे। तो अकेले शनि कितनी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं? इन सब लग्नों के अंदर शनि को कारक माना जाता है। अब शनि किस भाव में बैठा है ये देखना भी होगा। शनि केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में या धन भाव में हो। शनि की डिग्री 12 से 18 के बीच होनी चाहिए। शनि शुभ भाव में बैठे हों, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। कुंडली के अंदर इन सभी लग्नों में कारक हैं और केंद्र त्रिकोण में हैं, पर अंश बल से कमज़ोर हैं। शनि सूर्य से अस्त हैं तो आप शनि का रत्न नीलम धारण कर सकती हैं। नीलम रत्न से आपको लाभ होगा। अगर कोई भी लगन हो, जरूरी नहीं है यही लगन हो, शनि अगर 6, 8, 12 भाव में है, नीच अवस्था में है, तो आप शनि का रत्न धारण ना करें, केवल शनि के बीज मंत्रों का जाप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो शनि अगर कुंडली में मजबूत है तो एक समय के बाद आपको बहुत लाभ देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।